स्टोरी की स्टार्ट होती है एक सबवे स्टेशन से और एमसी, जिसको हम जिन बोलेंगे, एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की को देख रहा होता है जो उसके सामने बैठी है। जिन मन में सोचता है कि ये लड़की अगेन यहाँ, जबकि वो इससे बहुत बार देख चुका है इस स्टेशन पर, और ये लड़की और जिन एक ही ट्रेन लेंगे। एमसी उसे देखकर सोचता है कि इसके इंस्ट्रूमेंट देख के तो ये म्यूजिशियन लगती है या फिर ये किसी बैंड में है, पर सडनली वो लड़की जिन से आई कांटेक्ट करती है। एमसी बोलता है, ओ शिट, मैंने उससे आई कांटेक्ट कर लिया, कहीं वो मुझे कोई परवर्ट न समझे। इवन हम दोनों यहाँ पर आते हैं पर उस पर सबसे ज्यादा ध्यान मैं ही देता हूँ। जिन टाइम पास करने के लिए म्यूजिक सुनता है और वो म्यूजिक उसका सबसे फेवरेट आर्टिस्ट लॉन्ग आफ्टरनून का होता है, जो जिन को बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब ये बंदा इस सॉन्ग के लिए एमा वॉटसन को भी छोड़ सकता है। वेल, इस आर्टिस्ट की एक मिस्ट्री भी है। लॉन्ग आफ्टरनून की रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता और वो बहुत ही अंडररेटेड आर्टिस्ट है। और जिन सोचता है कि काश उसके पास भी कोई ऐसा होता जिससे वो लॉन्ग आफ्टरनून के गानों के बारे में बात कर पाता, पर सैडली वो अकेला है। लेकिन जो म्यूजिक वो सुन रहा है वो अच्छे से साउंड नहीं कर रहा, तो जिन उसके लिए अपना वॉल्यूम फुल कर देता है, मतलब मैक्स्ड आउट कर देता है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो शिन की होती है, वो लड़की। शिन जिन को वॉल्यूम कम करने के लिए बोलती है बिकॉज उसकी आवाज बाहर तक आ रही है और ये सब जिन के उन चीप ईयरफोन की वजह से हो रहा है। शिन जिन से पूछती है कि ये सॉन्ग उसे पसंद है, वो लॉन्ग आफ्टरनून वाला, बिकॉज वो गाना मुझे भी पसंद है। ये सुनकर जिन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो ये सोचता है कि इस एम्प्टी वर्ल्ड में उसके जैसा भी कोई लॉन्ग आफ्टरनून के सॉन्ग सुनने वाला है। शिन बोलते हैं कि हाँ, उसे भी उसके सॉन्ग्स बहुत पसंद है, पर लॉन्ग आफ्टरनून किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ना ही अपने आप को शो करता है, बस इंस्टाग्राम पर कुछ वेक्टर कार्टून्स डालता है। वेल, तुम्हें नहीं लगता कि उसे अपना फेस दिखाना चाहिए? जिन बोलता है कि अच्छा लगेगा अगर वो अपना फेस दिखाए, पर मुझे वो ऐसे ही अच्छा लगता है जैसा वो अभी है। शिन उसे पूछती है कि हम यहाँ पहले भी मिल चुके हैं, है ना? पर जिन बोलता है कि नहीं, शायद में भी। तो शिन उसकी पोल खोल देती है कि तुम हमेशा मुझे घूरते रहते हो। शिन की इस लाइन से जिन के तोते उड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिन बहुत ही परेशान होता है। उसकी बॉस भी आके उससे पूछती है, भाई क्या हो गया? जिन सब कुछ अपनी बॉस को बता देता है कि स्टेशन पर उसके साथ क्या हुआ। तो बॉस जिन को एक सॉल्यूशन देती है, अगर वो फिर दिखे तो उससे वापस पूछो, जिससे तुम दोनों के थॉट्स क्लियर हो जाएं। तो बॉस उसे थोड़ा छेड़ती है, ये बोलकर कि अगर तुम बातें करोगे तो क्या पता रोमांस शुरू हो जाए। जिन बोलता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिन चाहता है कि वो उसका सिर्फ एक फ्रेंड बने और उसे जाने कि वो क्या करती है कि वो इतना लेट घर जाती है। पर बॉस बोलते कि हाँ, ऐसे ही ये लव स्टोरी शुरू होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन स्टेशन जाता है इस इरादे से कि वो जिन को क्लियर कर देगा कि वो कोई परवर्ट नहीं है जो उसे घूरता रहता है, और इसके बाद वो जिन से सॉन्ग्स के बारे में बातें करेगा। और जैसे ही जिन वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी सीट पर कोई भोंदू सो रहा होता है, खर्राटे मारता हुआ। जिन सोचता है कि आज खड़े होकर ही जाना पड़ेगा शायद। तो पीछे से शिन उसको बोलती है कि आज का तुम उधर ही खड़े रहोगे। जिन बोलता है, क्या करूं, मेरी सीट पर तो कोई भोंदू सो रहा है और मेरे पास कोई सीट नहीं बची है। तो शिन उसे बोलती है कि क्या बोल रहे हो, यहाँ मेरे पास बहुत सारी सीट है, तुम यहाँ बैठ सकते हो लास्ट ट्रेन आने तक। अब जैसे कि आपको पता है जिन बहुत ही शर्मीला लौंडा है, तो जिन चुपचाप जाके शिन के साइड में बैठ जाता है और ट्रेन आते ही वो वहां से निकल लेगा। बट सडनली शिन उससे पूछती है, तुम आज भी लेट जा रहे हो, ऐसा क्या काम करते हो? जिन बताता है कि वो एक कैफे में काम करता है, तो समटाइम्स लेट हो जाता है। शिन समझ जाती है कि जिन एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, मतलब वो एक स्टूडेंट है। जिन कंफर्म भी करता है कि हाँ, वो 4th ईयर में है एट यूनिवर्सिटी। जिन भी शिन से पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों जाती हो? तो शिन बोलती है, मैं कुछ वियर्ड टेस्ट वाले लोगों के साथ घूमती हूँ, कुछ हार्डकोर प्रेफरेंसेस वाले। हार्डकोर, ये वर्ड सुन के जिन के तोते उड़ जाते हैं। भाई ये ऐसा कौन सा काम करती है? और जिन वही सोचता है जो अभी हम सोच रहे हैं। शिन क्लियर करती है कि वो एक म्यूजिक स्टूडियो की बात कर रही है। वो एक मैनेजर है स्टूडियो में, और लोग जब स्टूडियो बुक करते हैं तो इसी वजह से वो कभी कभी लेट हो जाती है। जिन बोलती है कि तुम कुछ और ही सोच रहे हो, है ना? हार्डकोर वर्ड सुन के जिन चुप हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की तो बहुत शानी है और मेरा मजाक भी उड़ा रही है। शिन उससे पूछती है, तुम लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में कैसे जानते हो? तो जिन अब अपनी सैड स्टोरी बताता है। एक टाइम पर वो बहुत सिक था अपने रूम में अकेला, और उसके पास उसकी केयर करने वाला कोई भी नहीं था। तब उसने डिस्कवर किया लॉन्ग आफ्टरनून को, एक सॉन्ग जो उसे बहुत ही अच्छा लगा। और जब जिन ने वो सॉन्ग सुना तो वो सॉन्ग में खो गया। तो जिन भी शिन से पूछता है कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? शिन अपना फेस छुपाते हुए बोलती है कि मुझे भी टेंस प्लेनेट वाला पसंद है, जो एक लॉन्ग आफ्टरनून वाला गाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेन आ गई है
और शिन जाते जाते जिन से बोलती है, वो जो तुमने बोला है जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में, अगर वो सुनता तो वो बहुत खुश होता। इसके बाद जिन अपना रियल नेम बताता है और शिन से भी पूछता है उसका रियल नेम, एंड शिन भी उसे अपना रियल नेम बता देती है, पर उसने एक कंडीशन भी रखी है कि वो दोनों जब भी मिलेंगे तो जिन को उसे हाय पहले बोलना होगा उसका नेम लेने से पहले, वरना वो कभी जिन से बात नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन हम शिन के घर का देखते हैं। जिन सोच रही होती है कि वो लड़का जिन बहुत ही अच्छा इंसान है, बिकॉज शिन एक इवेंट याद करती है। एक बार ट्रेन में जिन की साइड में एक बंदा सो रहा होता है और ट्रेन के झटकों से उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे बिना कुछ सोचे समझे जिन उठाकर उस बंदे के पॉकेट में रख देता है और ये करके अपना लौंडा छा जाता है। शिन सोचती है कि वो बहुत ही बड़ा फैन है लॉन्ग आफ्टरनून का, पर अगर उसे पता लगा कि लॉन्ग आफ्टरनून तो मैं ही हूँ तो वो क्या मुझे लाइक करेगा। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करती है जहाँ उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है जो हमें आगे पता चलेगा। तभी शिन उठती है और बोलती है कि लोग सिर्फ लॉन्ग आफ्टरनून के सॉन्ग्स को पसंद करते हैं, ना ही मुझे, और वह जैसी है वैसे ही ठीक है और जो उसे पसंद है वो वही करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडियो का सीन जहाँ शिन बैठी है और तभी साइड से कुछ लौंडे निकल के आते हैं, जिनमें से एक लौंडा नेक्स्ट मंडे को भी सेम रिजर्वेशन बुक करने के लिए बोलता है, पर उसी के साथ साथ डायरेक्ट वो शिन से उसका नंबर मांग लेता है। आई मीन व्हाट ब्रो। पर शिन डायरेक्ट उसे सॉरी बोल देती है और इस भाई की अपने दोस्तों के आगे लस्सी हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक और आदमी आता है जो शिन का अंकल है और वो अंकल बोलते हैं कि मुझे लगा तुम्हें ऐसे लौंडे पसंद है पर तुमने तो उसे रुला दिया। तो शिन बोलती है मुझे पसंद नहीं है फोन पर बात करना या मैसेज करना, फेस टू फेस इंटरेक्शन ज्यादा पसंद है मुझे, और वैसे भी उसके बैंड का स्टाइल मेरे टाइप का नहीं है। अंकल शिन को बोलते हैं कि आज बाकी रिजर्वेशंस कैंसिल हो गई हैं तो तुम यहाँ से जल्दी जा सकती हो क्लीन करके, और ये लो तुम्हारा गिफ्ट, जो कुछ कैंडी टाइप होता है जिसे कॉफी के साथ खाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन कैफे से डायरेक्ट सबवे पहुंचता है। शिन के गिफ्ट को देखकर जिन सोचता है कि आज व्हाइट डे है, इसका मतलब शिन को किसी ने गिफ्ट दिया होगा। ऑफ कोर्स वो वैसे भी बहुत पॉपुलर होगी। तभी शिन बोलती है अकेले पढ़ना बहुत हार्ड होता होगा है ना, तो ये लो कुछ स्वीट्स, मुझे वैसे भी स्वीट्स पसंद नहीं है, अगर मैं इसे घर भी ले गई तो शायद फेंक ही दूंगी। जिन घबराते हुए बोलता है ये गिफ्ट जो तुम्हें किसी आदमी ने दिया होगा वो तुम मुझे दे रही हो। तो शिन वियर्ड फेस के साथ बोलती है ये मेरे अंकल ने मुझे दिया है और तुम्हें सच में लगा कि मैं किसी और का गिफ्ट तुम्हें दूंगी, मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सुनते ही जिन शर्म के मारे तुरंत सारी कैंडी उठा लेता है और फिर शिन से बोलता है ये तुम्हारे अंकल ने दिया है तो तुम भी एक ट्राई करो ना, वैसे भी तुम्हारे अंकल ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए दिया होगा और अगर तुम ये नहीं खाओगी तो शायद इतना अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद शिन बोलती है हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो, सो एक काम करो इसे मेरे मुंह में डाल दो, मतलब कैंडी को, बिकॉज उसके गिटार बजाते बजाते उसके हैंड्स थोड़े ग्रीसी हो गए हैं। तो जिन थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए शिन को कैंडी खिला देता है और कैंडी जैसे ही मुंह में डालता है शिन जोर से चपटती है बिकॉज ये कैंडी बहुत ही ज्यादा स्वीट है। फिर जिन भी ट्राई करता है और वो भी ऐसा ही रिएक्शन देता है सेम छटपटाते हुए। तो शिन उसे बोलती है तुम्हें इसे कॉफी के साथ ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिन अपने रूम पर उठता है जहाँ वो बहुत ही लेजी फील कर रहा है और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो वो वही कैंडी दोबारा खा लेता है, पर जैसे ही वो कैंडी खाता है उसकी सारी नींद उड़ जाती है और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का होता है जहाँ लॉन्ग आफ्टरनून ने कुछ तो पोस्ट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन बहुत ही ज्यादा खुश है और बहुत ही एक्साइटेड है और इसी एक्साइटमेंट में वो अपना सारा काम डबल स्पीड से कर रहा होता है। उसे देख बॉस भी सोचती है आज इसके साथ ऐसा क्या हो गया, ये तो जेट मोड में काम कर रहा है। बॉस उसे पूछती है कुछ हुआ है क्या, तो जिन बताता है कि हाँ मेरा फेवरेट सिंगर लॉन्ग आफ्टरनून ने पोस्ट किया है, मतलब वो जल्दी एक नया सॉन्ग रिलीज करने वाला है। बॉस थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और बोलती है मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, पर जिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, पर सोचा जाए तो हम दोनों थोड़ा क्लोज आ गए हैं, हमने नेम्स एक्सचेंज किए थे। ये सुनकर बॉस फुल एक्साइटेड हो जाती है जैसे कोई के ड्रामा चल रहा हो और बोलती है मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है जस्ट लाइक कोरियन ड्रामास। पर जिन कहता है बस अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है। तभी वहाँ एक नया कस्टमर आता है जो जिन से कॉफी मांगता है। जिन अपने बॉस से पूछता है ये बंदा मुझे कहीं फेमिलियर लग रहा है, तो बॉस उसे बताती है वो संग है, कोरिया का एक फेमस सिंगर और वो अक्सर यहाँ पर कॉफी पीने आता रहता है। संग अपनी कॉफी लेकर अपनी कार में चला जाता है और कार में लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुन रहा होता है। शायद मुझे इसे डीएम करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे गाने बनाती है, अगर ये और मैं कोलैब कर ले तो क्या ही बात होगी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिन अभी भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो शिन के साथ पोस्ट के बारे में बहुत खुल के बातें करना चाहता है, पर जैसे ही वो सब पहुंचता है वहाँ कोई नहीं होता। जिन बहुत ही डिसअपॉइंटेड सा फेस बनाकर ये सोचता है कि शिन आज आई क्यों नहीं। तभी पीछे से शिन उसे धप्पा कर देती है और कहती है तुम इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हो,
जिन उसे बोलता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए और मुझे लगा आज तुम नहीं आओगी। तो शिन उसे बोलती है तो तुम इसलिए इतने सैड थे सिर्फ मुझे देखने के लिए। जिन को डाउट होता है कि कहीं ये लड़की ड्रंक तो नहीं है, तो वो पूछ भी लेता है और शिन बोलती है कि हाँ पर ये इतना ऑब्वियस था। शिन बताती है कि आज काम जल्दी खत्म हो गया और इसी खुशी में उसने थोड़ी सी लगा ली। जिन उसे देखकर मन ही मन में सोचता है ये ड्रंक वाली शिन तो बहुत क्यूट है और बैडी लग रही है। पर जैसे ही जिन लॉन्ग आफ्टरनून के टॉपिक पर बात करता है तभी ट्रेन आ जाती है। जिन सोचता है कि अब क्या करूं, ट्रेन भी आ गई है और मुझे बातें भी करनी है, और बिना सोचे समझे जिन डायरेक्टली बोल देता है चलो ड्रिंक करने चलते हैं। ये बोलने के बाद जिन समझ जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं ये मुझे कोई फ्रीक ना समझे जो ऐसी दारू वारू पीता है, तो वो चुप हो जाता है। बट शिन बोलती है लेट्स डू इट। शिन बोलती है फॉर सम रीजन मुझे ये कॉन्वर्सेशन ऐसे खत्म नहीं करनी, तो चलो फिर। ट्रेन में ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं, पर जिन नोटिस करता है जब भी ट्रेन शेक होती है तो उसका शोल्डर और शिन का शोल्डर टच हो जाते हैं और जिन एक्साइटेड हो जाता है। देन ये दोनों प्लान करते हैं कि जिन के एरिया में जाकर वो ड्रिंक करेंगे और उसके बाद शिन वहाँ से टैक्सी लेकर चली जाएगी। बट जिन एक और चीज बोलती है जिन को, अगर वो कुछ ज्यादा ड्रंक हो गई तो जिन को उसकी केयर करनी पड़ेगी। जिन सोचता है क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा, तो शिन उसे धीरे से कान में बोलती है आई स्लीप नेकेड। और ये बात सुन के जिन के तोते उड़ जाते हैं फिर से। बट शिन उससे मजे ले रही होती है। स्टेशन के बाहर वो लोग ड्रिंक वाले प्लेस पर जाते हैं बट वो शॉप क्लोज हो जाती है। जिन गूगल कर दूसरे स्टोर्स ढूंढता है और ये सोचता है कि पहली बार किसी के साथ ड्रिंक करने आया हूँ और मेरे साथ ये बकचोदी हो रही है। तभी शिन बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, हम तुम्हारे प्लेस पर जाकर पार्टी करते हैं, और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। उसके बाद वो दोनों डायरेक्ट जिन के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं जो शिन को बहुत पसंद आता है। और जिन सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने पहले ही क्लीनिंग कर ली थी, अगर नहीं करता तो आज मेरी लस्सी हो जाती। बट तभी सडनली शिन जिन से क्वेश्चन पूछती है डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बिकॉज वो नहीं चाहती कि किसी की लाइफ में आके वो मैसअप करे। जिन बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम अ सिंगल। सेम जिन भी शिन से पूछता है कि तुम भी तो किसी और को डेट नहीं कर रहे हो ना, तो शिन भी बोलती है हाँ मेरे पास है लियम नाम का एक फॉरेनर। देन जिन बोलता है तो ये जो हम कर रहे हैं वो गलत नहीं है। और जैसे कि आपको पता ही है ड्रंक शिन बहुत ही मजे ले रही होती है जिन के, और अभी भी वो यही कर रही है। इसके बाद ये लोग ड्रिंक करते हैं और कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। और उसके बाद जिन कुछ डिटेल बताता है लॉन्ग आफ्टरनून की पोस्ट के बारे में जो उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जो सुनकर शिन भी शॉक हो जाती है बिकॉज वो पोस्ट शिन नहीं डाली थी, क्योंकि ऐसा कुछ तो उसने वो पोस्ट बनाते टाइम या डालते टाइम नहीं सोचा था। जिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और वो पागल हो जाएगा अगर वो सॉन्ग जल्दी रिलीज नहीं हुआ तो। वो सेम शिन से भी पूछता है कि तुम भी एक्साइटेड हो। शिन अपने मन में सोचती है कि उसने अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग तो फिनिश कर ली है, बट अब शायद उसे जल्दी रिलीज करना पड़ेगा जिन के पागलपन को देखते हुए। और तभी जिन शिन को बोलता है कि तुम्हारी वो वॉइस बिल्कुल लॉन्ग आफ्टरनून जैसी है। शिन भी बोलती है कि तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून इतना पसंद है कि हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन में तुमने लॉन्ग आफ्टरनून की बातें करी हैं। सो शिन उठती है और बेड पर लेट जाती है और बोलती है कि तुम जितना बोलना चाहते हो बोल सकते हो और मैं ऐसे ही सुनती रहूंगी। जिन बोलता है कि अगर तुम ऐसे सुनोगी तो पक्का सो जाओगी मेरी बातें सुनकर। शिन बोलती है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे प्लेस पर मैं सो सकती हूँ है ना। और ये सुनकर जिनकी बोलती बंद हो जाती है। जैसा कि हमें पता है शिन जिन के अपार्टमेंट में रात को सोना चाहती थी, जिसे सुन के जिन उस पर ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है तुम मजाक कर रही हो। बट तभी सडनली शिन उसके नजदीक आती है और शिन बोलती है ये मजाक है ये सीरियस, ये तो लैंडलॉर्ड पर डिपेंड करता है। अगर वो बोले लीव तो ये मजाक है, अगर वो बोले स्टे तो ये सीरियस है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जोक या सीरियस। जिन बोलता है मेरा कल ऑफ है और मुझे तुमसे और भी बातें करनी है, सो या तुम रह सकती हो। ये सुनने के बाद शिन ब्लश करती है और अपनी पैंट खोलने लगती है, जिसे देख जिन शर्म से लाल हो जाता है और पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, अपनी पैंट क्यों उतार रही हो। तो शिन बोलती है अरे मैं बस अपना बटन ओपन कर रही थी, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बियर पी ली है कि मेरी टमी फुल हो गई है। तो जिन उससे बोलता है अगर ऐसा है तो तुम दूसरे कपड़े भी पहन सकती हो। तो शिन बोलती है हाँ ये सही रहेगा। जिन उठता है और अपना ट्रेनिंग सूट लाता है जो वो शिन को देगा, और शिन देखती है कि उसकी ड्रिंक्स फिनिश हो चुकी हैं। तो जिन शिन से पूछता है तुम्हें और चाहिए। शिन बोलती है श्योर ड्रिंक लेने, और जाते जाते पूछता है तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो। शिन बोलती है मेरे पास बाकी सब तो है, बस क्या तुम मेरे लिए एक चीज बाय कर सकते हो। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि डेट क्लोज आ रही है और मैं अपने साथ वो चीज नहीं लाई हूँ, सो मुझे वो चाहिए। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं स्टोर का, जहाँ जिन सोचता है वो थिंग पक्का पैड होगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज बाय नहीं करी, सो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इन सब चीजों का। पर तभी जिन साइड में देखता है जहाँ पर कॉन्डम्स रखे होते हैं, और वो सोचता है कहीं शिन का मतलब इससे तो नहीं था। तो जिन एक कॉन्डम का पैकेट उठाता है और सोचता है मुझे ले लेना चाहिए,
जिससे आगे कोई मैसअप ना हो, बिकॉज मैं अगेन रिजेक्ट नहीं होना चाहता। और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जिन बताता है कि जैसे ही वो शिन को सबवे पर देखता है वो खुश हो जाता है और सोचता है ऑफ कोर्स अगर शिन भी ये करे तो मेरे पास ना बोलने का कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपने अपार्टमेंट में आता है और जैसे ही वो एंटर करता है वो देखता है बेड पर शिन सोई हुई होती है। जिन शिन के पास जाकर उसे थोड़ा सा उठाता है और बोलता है मुझे तुम्हें ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए, अगर तुम ऐसे ही सोई रही तो पक्का कोल्ड हो जाएगा। बट सडनली शिन जिन को पकड़ के अपने पास ले आती है और हंसते हुए बोलती है सो हैंडसम, कम्प्लीटली माई टाइप, सो कूल। ये बोलकर शिन वापस हो जाती है और हम देखते हैं जिन को जो अभी भी सदमे में है और सोचता है ये क्या स्लीप टॉक थी। जिन उसे कवर कर देता है ब्लैंकेट से और बोलता है मैं शिन के बिल्कुल ऊपर था और उसके थिन फिंगर्स बहुत ही सॉफ्ट है जिससे उसने मुझे पकड़ा था। उसकी वो वार्म ब्रेथ मेरे फेस पर, ये सब चीजें मेरा रीजन तोड़ देती। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपने सोफे पर सो रहा होता है और सोचता है अगर शिन ने जो अभी किया अगर वो सच होता तो मैं भी शायद अपने आप को दूर नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन उठता है बट पहले तो उसकी नेक में पेन हो रहा होता है सोफे पे सोने की वजह से। बट वहीं वो ध्यान देता है शिन वहाँ नहीं है और उसका ध्यान नीचे एक लेटर पर जाता है जो शिन ने वहाँ पर छोड़ा है जिसमें लिखा है तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं पहले चली गई और जो तुम मेरे लिए लाए थे वो मैं यूज कर लूंगी और जो तुमने मुझे कपड़े भी दिए थे वो वॉशिंग मशीन में है। लेकिन तभी जिन की नजर उस कॉन्डम के पैकेट पर जाती है। जिन बोलता है ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या मैंने कल सच में बाय किया था। जिन डिप्रेस हो जाता है और सोचता है पक्का इसे शिन ने देख लिया होगा और उसने पक्का सोचा होगा कि मैं एक ऐसा परवर्ट हूँ जो उसे सेड्यूस कर रहा है फॉर वन नाइट स्टैंड। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सबवे का जहाँ जिन शिन से मिलता है पर शिन पहले उसे हेलो बोल देती है और बोलती है हमें एक चीज पर बात करनी चाहिए। जिन को लगता है ये पक्का उसी पर बात करेगी, अब मैं क्या करूं, मैं इसे क्या बोलूं। जिन कुछ वियर्ड सोचने लगता है बहाना बनाने के लिए बट फिर वो सोचता है ये सब झूठ होगा और मैं ये झूठ नहीं बोल सकता, मुझे ऑनेस्ट रहना होगा चाहे वो मुझे दूर ही क्यों ना कर दे। और जैसे ही जिन बोलने वाला होता है तभी शिन खुद ही बोल देती है कि क्या मैं पहले बोल सकती हूँ। शिन बोलती है मुझे तुमसे बात करनी थी, मैं प्लान कर रही हूँ तुमसे थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए कुछ टाइम के लिए। ये सुन के जिन का शक पक्का हो जाता है तो जिन उससे बोलता है वाई। शिन बोलती है मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाती हूँ जब भी मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, सो मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही हरकतें कर ली हैं बिना किसी ध्यान के और बिना रियलाइज किए मैंने लाइन क्रॉस कर दी है, तो मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना ही होगा। तभी जिन बोल ही देता है ये सब उन कॉन्डम की वजह से जो मैं कल लाया था। जिन उसकी तरफ देख के बोलती है ओह तो तुम उस रीजन से डिस्टर्ब थे। देखो मैं पहले तो शॉक हुई थी बट ऑनेस्टली मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा कंसीडरिंग जो वाइब थी हमारी कल, इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं है ऐसा सोचना। पर शिन शॉक होके बोलती है बट मुझे नहीं पता था कि तुम वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहे थे। जिन बोलता है बट मैंने वो ड्रिंक्स वन नाइट स्टैंड के लिए सजेस्ट नहीं की थी। शिन बोलती है वेल मेरा वो मतलब नहीं था लाइन क्रॉस वाली बात से, इट्स बिकॉज मैं खुद बहुत ही अनबेरेबल हूँ। जिन पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है तो शिन बताती है कल जो मैंने किया बिना बुलाए किसी के अपार्टमेंट में घुसना, कपड़े पहनना और उसी के बेड पर सो जाना जबकि उसका होस्ट खुद सोफे पे सो रहा हो। एक एक चीजें जो मैंने कल की वो बहुत ही अनबेरेबल थी। मैं कल बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप थी और ड्रंक भी, बट जैसे ही मैं उठी मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ अपनी हरकतों पर, इसलिए मैंने बिना गुड बाय बोले ही निकल गई। ये सुन के जिन सोचता है ये तो सरप्राइजिंग है। शिन तो हमेशा कूल और कॉन्फिडेंट थी, लाइक उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचे, बट अभी इसे ऐसे देख के फीलिंग एम्बैरेस्ड ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मे बी इस वजह से मुझे उसकी ये साइड दिख रही है, सो क्यूट। जिन साइड होकर अपनी हंसी रोक रहा होता है तो शिन उससे बोलती है मैं इसी रीजन से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती हूँ ताकि ऐसा कुछ फ्यूचर में ना हो और मैं इस स्टेशन पर भी कुछ टाइम के लिए आना छोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद जिन गुस्से में बोलता है ये तो ठीक नहीं है। जिन शॉक्ड होकर बोलती है व्हाई नॉट। तो जिन बोलता है मैंने तुम्हें बताया तो था लॉन्ग आफ्टरनून का एक नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है और मैं सिर्फ उसके लिए सिर्फ तुमसे ही बातें करना चाहता हूँ। शिन अगेन बोलती है अगर मैं तुम्हारे क्लोज रही तो फिर भी मैं कुछ स्टूपिड ही कर दूंगी और तुमने मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स तो देख ही ली है, क्या पता मैं कुछ और वर्स ना कर दूं। तो जिन बोलता है कोई बात नहीं, जो तुमने किया वो थोड़ा रूड था बट मैं वो सब हैंडल कर सकता हूँ, इवन तुम्हारे वो शरारती जोक्स भी। सो डोंट डिस्टेंस योरसेल्फ प्लीज नेवर। ये सुनने के बाद शिन उसकी तरफ देखती है और ट्रेन भी आने वाली होती है। शिन बोलती है तो मैं नेक्स्ट टाइम स्नैक्स भी लाऊंगी, नेक्स्ट टाइम जब भी हम तुम्हारे प्लेस पर ड्रिंक करेंगे, ओके मैं ड्रिंक्स और स्नैक्स दोनों लाऊंगी। ये सुन जिन का मूड भी थोड़ा सही हो जाता है। तभी शिन जाते जाते उठते हुए बोलती है
जो तुम कल बाय करके लाए थे उसे संभाल के रखना, हमें उसकी नीड पड़ सकती है सून। जिन सोचता है मैं कल क्या लाया था, तभी उसे क्लिक होता है ओ शिट वो कॉन्डम। तो शिन उसकी तरफ देख के बोलती है बियर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन अपने रूम पर पहुंचती है और वो बोलती है मैं सरप्राइज हूँ कि जिन मुझसे गुस्सा नहीं है। जो मैंने उसके साथ किया था मुझे लगा वो मुझे हेट करेगा। ऑफ कोर्स उसने मेरी वो सारी हरकतें एक्सेप्ट कर ली, बट मेरी एम्बैरेसिंग हिस्ट्री ऐसे ही डिसअपेयर तो नहीं होगी। पता नहीं मैं ऐसी हरकतें क्यों करती हूँ, पक्का मैं एक परवर्ट फ्रीक लग रही होंगी। शिन सोचती है अगर मैं उस टाइम नहीं सोती तो शायद हमारे बीच कुछ हो सकता था। ये सोच के शिन बहुत ही खुश हो रही होती है अपने बेड पर तभी वो उठती है और बोलती है मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे अपने म्यूजिक पर फोकस करना चाहिए। तभी शिन को एक डीएम आता है और वो जैसे ही चेक करती है तो वो देखती है डीएम उस सिंगर का है, उस फेमस सिंगर का, संग का। और मैसेज में लिखा होता है मैं तुम्हारा म्यूजिक बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ और मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मैं तुमसे कोलैब करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो और तुम कब अवेलेबल हो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन अपने म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है स्टूडियो में और बोलती है मुझे जो कल डीएम आया था उसे देख के मैं इतना ओवरथिंक कर रही हूँ कि मैंने उसको रिप्लाई ही नहीं दिया। तभी उसके स्टूडियो में शिन के अंकल आते हैं और वो बोलते हैं ओह तुम अभी प्रैक्टिस कर रही हो। शिन बोलती है मैं बस फिनिश करने वाली थी। अंकल बोलते हैं बिकॉज मैं आज रात डिनर ऑर्डर करूंगा, कोई फेमस कोरियन डिश। शिन बोलती है मुझे नहीं पता था आज आपका स्पाइसी डिनर खाने का मूड है, बट आई एम गो फॉर इट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों वो डिश खा रहे होते हैं और शिन वहीं पे डीएम का रिप्लाई के बारे में सोच रही होती है। अंकल शिन से पूछते हैं क्या बात है, तो शिन उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसे एक कोलैब का मैसेज आया है। ये सुनने के बाद अंकल भी शॉक हो जाते हैं। तो शिन उनसे बोलती है बट मैं अभी तक बहुत अनसर्टेन हूँ बिकॉज वो पर्सन बहुत फेमस सेलिब्रिटी है और अगर मैं उसके साथ कोलैब करूँ इसका मतलब मैं भी उसकी तरह स्पॉटलाइट में आ जाऊंगी। अंकल बोलते हैं तुम्हें टेंशन है, तुम्हारा फेस रिवील हो जाएगा, है ना। अंकल अपने मन में सोचते हैं पर मैं बोलूंगा नहीं ये फालतू की टेंशन है, मैं इसे आगे बढ़ने के लिए कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है, उसका डार्क पास्ट, उसके वो स्कार्स जो आज भी उसके साथ हैं, वो अभी भी उन सब से परेशान होती है। बस मैं चाहता हूँ वो सब कुछ ओवरकम करे और अपने पंख फैलाए। अंकल शिन को बोलते हैं हाउ अबाउट तुम उससे मिलो और बात करो, ये ज्यादा बेटर होगा सिर्फ सोचने से। वो भी एक म्यूजिशियन है और वो पक्का तुम्हारी पोजीशन समझेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा। और अगर हम उससे मिले तो मैं उसका ऑटोग्राफ भी ले लूंगा जिसे हम अपने स्टूडियो के प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ शिन सोच रही होती है मैंने पूरा दिन लगा दिया आज का सिर्फ ये रिप्लाई के बारे में सोचने के लिए, बट तभी वो एक सेलिब्रिटी का बैनर देखती है और वो सोचती है कि कैसे ये सेलिब्रिटी जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग होती है वो दूसरों के जजमेंट को हैंडल कर पाते हैं, कितना करेज चाहिए होता है आखिर इस सब के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक स्माइल जो जिन की होती है जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा है। शिन से पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम, तो जिन बोलता है मैं बस अपनी स्माइल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि एक नेचुरल स्माइल अच्छा इंप्रेशन देती है। शिन जिन से वो ब्राउशर मांगती है जिसमें से शिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिन ब्राउशर देखकर बोलती है तुम्हें तो बहुत सी चीजों पर अटेंशन देना होगा सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए। जिन बोलता है हाँ ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो एक स्टोरी भी क्रिएट करनी होगी जो कंपनी के साथ फिट हो और मुझे भी इंट्रोड्यूस करे। शिन बोलती है कुछ ट्राई करना चाहोगे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और तुम्हें मुझे उसका आंसर देना होगा। ऑफ कोर्स अगर तुमने उल्टा रिएक्ट किया तो तुम आउट हो जाओगे, तुम्हें बस ये सोचना है कि मैं एक इंटरव्यूअर हूँ। जिन रेडी हो जाता है और बोलता है तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिन शिन का फेस देख ये सोचता है कि मैंने पहली बार शिन को इतना सीरियस देखा है, शायद वो अपना बेस्ट एफर्ट लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ शिन भी यही सोचती है कि जिन इंटरव्यू रूम में जाएगा तो पक्का वर्ल्ड उसको एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखेगा, एक सेमी फॉर्मल अटायर में और हेयर्स को पीछे करे हुए। मैं वो लिख देखना चाहती हूँ। तभी जिन बोलता है तुम क्वेश्चन पूछोगी या नहीं। शिन बोलती है चलो ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, तुमने अपनी लास्ट किस कब की थी। ये सुन के जिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कौन सा क्वेश्चन है और ये कौन सी कंपनी पूछती है, इतना पर्सनल। शिन बोलती है वो तुम्हारे ऊपर कुछ भी थ्रो कर सकते हैं तो हमें इनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम डिस्क्वालीफाइड हो। तभी शिन उसे एक छोटी सी चीज देती है, एक लकी चार्म। जिन पूछता है ये क्या है। शिन बताती है ये एक गिटार का पिक है जो मैं यूज करती हूँ और अगर तुम इसे अपने पास रखोगे इंटरव्यू के दौरान तो तुम्हारे कोई भी मिस्टेक नहीं होंगे क्योंकि ये एनर्जी होल्ड करता है। ये रख लो और सक्सीड हो जाओ अपने इंटरव्यू में। जिन उस गिटार पिक को देखकर शिन को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक स्टूडियो का जहाँ वो फेमस सिंगर संग होता है। तभी उसका फोन बजता है बिकॉज शिन ने उसे मैसेज किया है कि मैं पहले इंटरव्यू करूंगी। संग सोचता है ये आइडिया फेस टू फेस बात करने का थ्रू इंटरव्यू बहुत ही यूनिक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं शिन उस सिंगर संग के बिल्डिंग के बाहर होती है। तभी वो संग वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है लॉन्ग आफ्टरनून। संग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और शिन से पूछता है तुम अकेली आई हो, मुझे लगा तुम अपने बैंड मेंबर्स के साथ आओगी। तो शिन उसे बोलती है नहीं, मैं अलोन ही ज्यादातर वर्क करती हूँ, मेंबर सिर्फ रिकॉर्डिंग एंड अरेंजिंग में हेल्प कराते हैं। संग बोलता है चलो अंदर चल के बात करते हैं फिर, लेकिन वो पूछता है मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, लॉन्ग आफ्टरनून ही सही रहेगा। तो शिन उसे अपना रियल नेम बताती है और बोलती है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो मुझे बुला सकते हो। वो बिल्डिंग देख के शिन सोचती है ये पूरी बिल्डिंग इसकी है। तो संग बोलता है अरे नहीं नहीं, बस यहाँ पर कुछ ऑफिसेज हैं जो मैंने रेंट कर रखे हैं, मैं इतना भी बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बाय करे। बट फिर वो बोलता है मैं एक लेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ और अगर वो वर्क कर गया तो शायद मैं ये खरीद सकूँ। शिन उसे बोलती है ओह तो तुम एक लेबल बना रहे हो, अमेजिंग। संग मन में सोच रहा होता है मैंने एक लेबल की बात करी फिर भी ये इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे लेवल में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और या फिर ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इसे लगता है ये अकेले ही सक्सीड हो जाएगी। इम्प्रेसिव, इसे जीतना इतना इजी नहीं होगा। स्टूडियो में पहुंचते ही संग पूछता है क्या लोगी, कॉफी टी ड्रिंक। तो शिन उसे बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट मेन पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। संग उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्म पेपर्स देता है। उसे पढ़ने के बाद शिन उसे क्वेश्चन पूछती है अगर हम कोलैब करेंगे तो क्या मुझे पार्टिसिपेट करना होगा इसके प्रमोशनल एक्टिविटीज में, लाइक विद माय फेस रिवील्ड। तो संग बोलता है ये तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम फेसलेस रह के भी काम कर सकती हो या फिर मेरे साथ एक्टिविटीज भी कर सकती हो। मेरा रीजन लॉन्ग आफ्टरनून के साथ कोलैब करने का है कि मैं चाहता हूँ एक अच्छे आर्टिस्ट को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करना। इसके बाद संग बोलता है एक बार हम डेमो सुन लेते हैं जो मैंने प्रिपेयर किया है। शिन सोचती है अगर लाइव परफॉर्मेंस कंपलसरी होता तो भी मैं मना कर देती, बट ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि संग इतना फ्लेक्सिबल है मेरी डिमांड्स को लेकर। क्या ये सिर्फ डील करने के लिए ये सब कर रहा है या फिर सच में ये मुझे मानता है। संग डेमो प्ले करता है, उसको थोड़ा सा सुनने के बाद शिन उसे रोकती है और बोलती है ये एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, इसका मतलब मैं एक वोकलिस्ट हूँ इस सॉन्ग में जो तुमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। संग बोलता है यस, क्या तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं आया। शिन बोलती है सॉन्ग तो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, बट इसमें सिर्फ तुम्हारा ही टच है और हम लोग कोलैब कर रहे हैं तो इसमें मेरा टच भी होना चाहिए। तो शिन डायरेक्ट कंप्यूटर पे जाती है और सीधा अननेसेसरी ट्रैक्स डिलीट कर देती है। संग बोलता है अरे तुम बस उन्हें म्यूट भी कर सकती हो, तुम डिलीट क्यों कर रही हो। तो शिन बोलती है नोप, सब कुछ डिलीट होगा। शिन सोचती है संग का सॉन्ग ऑलरेडी अच्छा है, उसमें ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, अगर मैंने थोड़ा सा भी मैसअप कर दिया तो मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की। मेरे फैन सिर्फ मेरा सॉन्ग नहीं पसंद करते, वो मेरा स्टाइल भी पसंद करते हैं। शिन रिकॉर्डिंग पर लग जाती है जिसे सुन के संग को भी अच्छा लगता है कि कैसे उसने अपने स्टाइल में मैनेज कर लिया। संग सोचता है शिन इज ट्रूली फैसिनेटिंग आर्टिस्ट, मुझे फील हो रहा है कि हम दोनों मिलके ग्रेट म्यूजिक बनाएंगे। संग शिन से पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए बियर लाऊं। शिन बोलती है हाँ, और इसके फर्स्ट वर्ड्स के लिरिक्स लिख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बिल्डिंग, एक लाइब्रेरी जहाँ जिन अपनी असाइनमेंट बना रहा है और उसके बाद वो एक शॉर्ट ब्रेक लेता है। जिन बोलता है मिड टर्म्स खत्म होने वाले हैं तो मेरे पास अब सांस लेने का टाइम भी बच जाएगा, एंड ऑल्सो मुझे ड्रिंक भी पीनी है शिन के साथ। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे शेड्यूल्स मैच होंगे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे जिन देखता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सबवे का, जहाँ शिन अकेले बैठी है और वहाँ पर जिन भी आ जाता है और बोलता है आज लिसनिंग पार्टी करते हैं। शिन बोलती है ये लिसनिंग पार्टी क्या होता है। तो जिन बोलता है यहाँ लोग एक साथ आकर सॉन्ग सुनते हैं या मूवीज देखते हैं, शोज देखते हैं और उसके बारे में थॉट शेयर करते हैं। जिन बताता है जब वो स्कूल में था तब वो एक लिसनिंग पार्टी में गया था जहाँ एक सिंगर आई थी, जहाँ उसने सिंगिंग करते टाइम अपने इमोशंस बताए। सो हम भी अपनी एक खुद की लिसनिंग पार्टी रखते हैं। तुमने लॉन्ग आफ्टरनून की न्यू पोस्ट देखी, वो 28 अप्रैल को न्यू सॉन्ग रिलीज कर रही है। सो हम लोग मेरे घर पर मिलेंगे और पार्टी करेंगे। शिन बोलती है पर वहाँ पर लॉन्ग आफ्टरनून को भी तो होना चाहिए ना अपने सॉन्ग्स के बारे में बात करने के लिए। तो जिन बोलता है ट्रू, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम आपस में ही फन कर लेंगे विद ड्रिंक्स। तो शिन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के बोलती है तो ये सब इसलिए था मेरे साथ ड्रिंक पीने के लिए, है ना। पर शिन मान जाती है, बट वो अपना शेड्यूल पहले चेक करती है तो उसे पता लगता है कि उस दिन उसको रिकॉर्डिंग करनी है। सो 28 अप्रैल को तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिन शिन से बोलता है ओह मीन्स फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन शिन बोलती है अरे मैं चेक करूंगी ना और रीशेड्यूल भी कर दूंगी, अभी भी मेरे पास टाइम है। शिन का दिल रखने के लिए जिन बोल देता है इट्स ओके, मैं तो बहुत एक्साइटेड था इसलिए मैंने बोल दिया। और शिन उसकी तरफ देख के बोलती है ऐसे सैड पपी जैसा फेस बना कर रखा है, इसे कैसे मैं इग्नोर करूं। लेकिन शिन उसे बताती है कि शेड्यूल तो पक्का है और शायद उसका कुछ हो भी नहीं सकता, बट हम किसी और दिन ड्रिंक करते हैं, हमें कोई स्पेशल रीजन थोड़ी चाहिए एक साथ ड्रिंक करने का या पार्टी करने का। जिन बोलता है फाइन,
ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यू डेज पास हो चुके हैं और जिन एग्जाम दे रहा होता है और मिड टर्म्स भी फाइनली फिनिश हो गए हैं और तभी वहाँ जिन का एक फ्रेंड आता है जो जिन से आफ्टर पार्टी को ज्वाइन करने के लिए पूछता है, बट जिन उससे मना कर देता है। एंड आज ही लॉन्ग आफ्टरनून का सॉन्ग भी रिलीज होने वाला है। जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सॉन्ग तो 4 बजे रिलीज होगा, बट मैं उसे घर जाकर अकेले पीसफुली सुनूंगा आफ्टर वर्क। और हम देखते हैं जिन बहुत ही एक्साइटेड होता है अपनी जॉब पर हर जगह और पूरा दिन फिनिश करके वो अपने रूम पर पहुंचता है जहां वो सॉन्ग को सुनने के लिए रेडी होता है, बट उसने कुछ खाया नहीं होता, इस वजह से उसके पेट में आवाज आने लगती है। जिन ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता है और खुद पहले शावर लेने चला जाता है। शावर लेते वक्त जिन सोचता है आज का दिन तो बहुत सही था, बट फिर भी मैं इतना लोनली फील क्यों कर रहा हूँ। तभी उसकी डोर बेल बजती है, कॉन्टिन्यूसली बजती ही रहती है। जिन गुस्से में बोलता है भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने नोट दिया था कि फूड को डोर पर ही छोड़ देना, तो ये बेल क्यों बजाया जा रहा है। और जैसे ही जिन डोर ओपन करता है उसके सामने शिन होती है, जिसे देख जिन शॉक्ड हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिन बोलती है मैं यहाँ म्यूजिक पार्टी के लिए आई हूँ। जिन बोलता है अरे पर तुम्हारा तो शेड्यूल था ना। शिन बोलती है वो ये पार्टी किसी भी तरह मिस नहीं करना चाहती थी, सो मैं आ गई और अपने साथ ड्रिंक्स भी लाई हूँ। जिन बोलता है मैं अभी खुद अभी आया हूँ। वेल चलो फिर अंदर चलते हैं। बट जिन उसे नीचे देखकर हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम घर में ऐसे ही अंडरवेयर में घूमते हो। तभी जिन वहाँ से एम्बेरसली भागता है और अपनी लोअर पहनता है, बट उसे शिन की आवाज आती है और शिन उससे पूछती है क्या मैं पहले की तरह अपने क्लोथ चेंज कर सकती हूँ ड्रिंक करने से पहले, और हाँ शावर भी। और जिन ये सब सुन रहा होता है एक वियर्ड फेस बना के। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन मजे से शावर ले रही है और वहाँ दूसरी तरफ जिन अपना सेटअप कर रहा है पार्टी का। जिन सोचता है शिन को मेरा एड्रेस याद है और वो आ भी गई, मतलब शिन कभी भी मेरे घर पर आ सकती है, तो मुझे अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना होगा। तभी शिन की आवाज आती है और वो टॉवल मांगती है। जिन घबरा जाता है और हड़बड़ी में टॉवल ढूंढता है एंड देन वो शिन को टॉवल देता भी है। जिन बोलता है मैं क्यों इतना नर्वस हो रहा हूँ भाई, मुझे शायद रिलैक्स होना चाहिए। तो रिलैक्स होने के लिए जिन अपनी एक प्लेलिस्ट लगा देता है और उसे सुनता है, जिसे सुन के वो रिलैक्स भी हो जाता है। और वहीं पर शिन भी आ जाती है और वो जिन से पूछती है ये कपड़े जो तुमने मुझे दिए हैं बहुत ही ओवरसाइज्ड हैं और जरा से मूवमेंट से ये उतर भी सकते हैं, सो तुम्हारे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा? नहीं तो क्या मैं जो तुमने दिया है इसकी रिस्पेक्ट करूं? जिन थोड़ा शर्माता है और बोलता है मेरे पास तो यही है। तो शिन बोलती है झूठ मत बोलो, मुझे जल्दी से कुछ और ला के दो। तो जिन शिन को अपना एक ट्रैक सूट लेके दे देता है। जिन पूछता है तुमने अपना शेड्यूल कैसे मैनेज किया? शिन बताती है मैंने आज अपनी सारी रिकॉर्डिंग फिनिश कर ली थी जो संग को भी बहुत पसंद आई थी। और संग शिन से पूछता भी है हमने काम फिनिश कर लिया है तो क्या हम पार्टी करने चले? शिन बोलती है नहीं मुझे और कुछ काम है आज। ये बोलकर शिन स्टूडियो से चली जाती है, जिसे देख संग सोचता है क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ शिन बोलती है सॉन्ग सुनने से पहले हम ड्रिंक करते हैं। जिन ड्रिंक को देखकर बोलता है ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव विस्की है। शिन बोलती है लास्ट टाइम तुमने ट्रीट दी थी तो आज मैंने सोचा मैं दे दूं। और फिर ये करते हैं और फिर ये ड्रिंक करते हैं और जिन एक ही बार में पूरा ग्लास पी जाता है। शिन उसे बोलती भी है तुमने एक बार में सारी पी ली, कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। फिर शिन बोलती है अब हमें अपनी लिसनिंग पार्टी शुरू करनी चाहिए, द न्यू सॉन्ग ब्लू स्मोक। और ये दोनों अपने अपने फोन में सेम टाइम पर सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुनते टाइम शिन मन में सोचती है मैंने इस सॉन्ग को बहुत बार सुन लिया है और इस पर मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मेरा एक पार्ट इस सॉन्ग में प्रिजर्व्ड है। मैं जानना चाहती हूँ कि जिन को ये सॉन्ग कैसा लग रहा है, पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा, एक्साइटिंग होगा या बुरा होगा, जो भी होगा मुझे चलेगा, बस जब तक वो मेरा सॉन्ग सुन रहा है। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगेगा कि उसे मेरा सॉन्ग पसंद आए। शिन जिन की तरफ देखती है जहाँ जिन का फेस बहुत ही सीरियस होता है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो ऑलमोस्ट रोने ही वाला होता है। तभी शिन उसे हिलाकर उससे पूछती है तुम क्या सोच रहे हो? जिन बोलता है कुछ नहीं, बस ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसके लिरिक्स मेरे से रेजोनेट करते हैं जो मुझे इतना डीप फील करवा रहे हैं। जिन शिन से पूछता है तुम्हें ये सॉन्ग कैसा लगा? फिर शिन भी अपने ही सॉन्ग की तारीफ करने लग जाती है, पर वो सोचती है जब मैंने पहले जिन से इस लिसनिंग पार्टी के बारे में सुना था तब मुझे लगा था ये बहुत ही क्रिंज होगा, बट अब मैं ऐसे ही ड्रिंक करना चाहती हूँ जैसे कल हो ही ना, और मुझे ये पार्टी करनी है। मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा। दूसरी तरफ जिन भी सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ज्यादा चढ़ गई है या मैं अभी भी म्यूजिक के फ्लो में हूँ? आखिर क्यों मेरा मन कर रहा है शिन को हक करने का? क्या ये मेरी आंखें सच में फील कर रही हैं या ये सब बस विस्की का नशा है? नेक्स्ट हम देखते हैं शिन एक फेमस आइडल बीटलेस की फनी स्टोरी सुनाकर मस्ती कर रही होती है, जो यूजुअली लोग ड्रिंक करने के बाद करते भी हैं। जिन शिन से हंसते हुए बोलता है तुम बहुत हिलेरियस हो, बाय द वे तुम्हें बीटलेस बहुत पसंद है ना, इवन दो तुम्हें उसकी सारी हिस्ट्री भी पता है। शिन थोड़ा ब्लश करते हुए ऐसे एक्सप्लेन करती है हाँ एक्चुअली मेरा फर्स्ट पॉप म्यूजिक बीटलेस का ही था
जो मैंने अपने अंकल की वजह से सुना था। मैं हमेशा लेटेस्ट सॉन्ग सुनती थी, बट एक ओल्ड सॉन्ग सुनना एक कल्चर शॉक जैसा था। पहले तो मुझे उनके लिरिक्स, साउंड क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर जितना मैं उस गाने को सुनती गई उतना ही वो सॉन्ग अमेजिंग बनता गया। उन आर्टिस्ट की वॉइस, उनकी वो वॉइस मेरे पास आई, इसने ही मुझे इंस्पायर किया म्यूजिक बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज लोग आने वाले 100 सालों तक सुने, इवन दो एलियंस भी। जिन स्माइल करके बोलता है, तुम्हारे पास अपना कोई म्यूजिक नहीं है? मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे वो सुनाओ। शिन थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, माई म्यूजिक, वेल मेरे पास अभी कुछ नहीं है, वैसे कुछ आया ही नहीं है मेरे माइंड में जो मैं चाहती हूँ बनाना। जिन स्माइल के साथ बोलता है, शेम, मुझे लगता था तुम्हारा म्यूजिक बहुत अच्छा होगा। शिन थोड़ा टीजिंग वॉइस में बोलती है, इसके बदले तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल कॉकटेल विस्की बनाती हूँ। जिन हंसी में बोलता है, नहीं नहीं, और बॉम्ब शॉट नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत पी ली है। लॉन्ग आफ्टरनून का नया सॉन्ग बहुत अमेजिंग था और हमारी कॉन्वर्सेशन भी बहुत कमाल की थी। जिन जिनसे पूछती है, तुम्हें नींद आ रही है? बिकॉज जिन थोड़ा टायर्ड है, और जिन बोलता है, हाँ थोड़ा सा, कल एग्जाम था ना इसलिए। तभी सडनली शिन उसके लैब पर आकर सो जाती है। जिन शॉक में बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? शिन बोलती है, बस लेट के अपना जर्नल लिख रही हूँ। ये एक ऐप है लेटर टू द स्टार करके, जहाँ हम किसी के बारे में लिखते हैं तो स्टार्स अपेयर होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और वो जिन क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, तुम क्या लिखने वाली हो? शिन बोलती है, मैं लिखूंगी कि जिन की थाइज परफेक्ट बैलेंस और सॉफ्ट है, जिसे पिलो की तरह भी यूज किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे टाइट हक करके जैसे पिल्लो को करते हैं वैसे ही सो जाऊंगी। जिन उसे बोलता है, हाँ तो शायद मुझे भी तुम्हें फिर हक करना होगा। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिन सॉफ्टली बोलती है, रियली, मजाक तो नहीं कर रहे? जिन बोलता है, क्यों, तुम डर रही हो? शिन उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, नहीं बस तुम ज्यादा ड्रंक हो गए हो। तभी शिन उठती है और बोलती है, ऑलराइट, हमें फिनिश करना चाहिए, एक लास्ट ड्रिंक करते हैं और जाते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। जिन थोड़ा डिनाइल में बोलता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हें टाइट होल्ड करके सोना चाहता हूँ आज रात, तो तुम करने दोगी? शिन उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम्हारे पास उतनी हिम्मत है मुझे हक करने की? कम ऑन, ट्राई हगिंग मी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनते ही जिन सुपर स्पीड से शिन को हक करता है और वो दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। जिन बोलता है, मैं पहले से ही बहुत होल्ड कर रहा था, मैं तुम्हें केयरलेसली ट्रीट नहीं करना चाहता था। शिन बोलती है, ऑलराइट, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कुछ देर के बाद शिन देखती है कि जिन उसकी बाहों में ही सो गया है। शिन जेंटली स्माइल के साथ उसको उठा के बेड पर ले आती है। शिन सॉफ्टली बोलती है, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज करने के बाद? स्टिल तुमने कहा था ओके, सो मैं भी तुम्हें होल्ड कर सो जाऊंगी। शिन अपना ट्रैक सूट उतारती है और जिन को हक करती है। शिन विस्पर करके बोलती है, तुम्हारा बॉडी वॉश बहुत अच्छा स्मेल करता है, फैब्रिक सॉफ्टनर जो तुम्हारे कपड़ों पर है, स्मोकीनेस ऑफ विस्की, मैं पागल हो रही हूँ। तुम्हारे नेक का वो सेंट, जिन तुम बहुत गुड स्मेल करते हो, बट मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया और यहाँ मैं चुपके से तुम्हारे रिएक्शन देख रही हूँ। मे बी वो जिन नहीं जिसके पास हिम्मत नहीं है हक करने की, मे बी वो मैं हूँ जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है और एक कावर्ड है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जिन उठता है और उसका सर दर्द कर रहा होता है, लास्ट नाइट ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से। जिन कंफ्यूज्ड सोचता है, मैं यहाँ बेड पर कैसे आया? मुझे याद है कि मैं शिन से बीटलेस के बारे में बात कर रहा था, तो मैं इधर कैसे आया? उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता और वो बोलता है, छोड़ो, मैं बस और सो जाता हूँ। जिन टाइट से अपने ब्लैंकेट को होल्ड करता है, लेकिन तभी उसको फील होता है कि ये ब्लैंकेट इतना फर्म क्यों है, क्या मैंने इसके अंदर कुछ डाला था? तभी शिन ब्लैंकेट के अंदर से बाहर आती है और स्माइल करते हुए बोलती है, तुम उठ गए। और ये देख के जिनके फिर से तोते उड़ जाते हैं। शिन स्माइल के साथ बोलती है, तुम अच्छे से सोए, आई होप तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे यहाँ सोने से। जिन अंदर ही अंदर सोचता है, आखिर कल रात हुआ क्या था? क्या मैं सेम बेड पर सो गया था जहाँ शिन भी सोई थी? नो वे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, राइट? नेक्स्ट सीन हम देखते हैं, शिन अपने हेयर ड्रायर कर रही होती है और दूसरी तरफ जिन अपने दिमाग में कंफ्यूज हो रखा होता है कि क्या मैं सच में शिन के साथ एक ही बेड पर सोया था? डोंट टेल मी कि ये मैंने हरकत की है। तभी शिन प्यार से जिन को बुलाती है और पूछती है, आज तुम्हारा शेड्यूल क्या है? तुम दिन भर फ्री हो? जिन बोलता है, बस पार्ट टाइम जॉब है और बाकी टाइम मैं घर पर असाइनमेंट करूंगा। शिन मुस्कुराते हुए बोलती है, ग्रेट, वैसे भी कल तुम बहुत टायर्ड लग रहे थे, तो मैं बस रामेन खाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि 1 बजे मुझे काम है। जिन थोड़ा सा ऑकवर्डली बोलता है, तो तुम तब तक यहाँ स्टे करोगी? वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम यहाँ रहोगी तो। शिन थोड़ा टीजिंगली उसकी तरफ देख कर बोलती है, तुम्हें मेरे साथ और हैंग आउट करना है? जिन थोड़ा शर्माते हुए समझाता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिन बोलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारा ये प्लेस अच्छा नहीं लगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बस मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं और वैसे भी तुम्हारा अपार्टमेंट मेरे स्टूडियो के पास है।
जिन अंदर ही अंदर सोचता है स्टूडियो के पास, तो क्या मैं इसे बोल दूं कि ये यहाँ कभी भी आ सकती है, बट नहीं, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। तभी जिन पूछती है वैसे तुम वर्कआउट करते हो? जिन बोलता है बस थोड़ा होम वर्कआउट और कभी कभी रनिंग कर लेता हूँ। पर तुमने ये क्यों पूछा? जिन हंसते हुए बोलती है क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी शेप में है, बिकॉज मैंने तुम्हें कल लास्ट नाइट हग किया था। ये सुनने के बाद जिन के फिर से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं है। जिन बोलता है क्या मैंने तुम्हें हग किया था? शिन बोलती है तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल तुमने सडनली मुझे हग कर लिया था और बोला था बहुत होल्ड कर रहा था। जिन शर्माते हुए बोलता है क्यों झूठ बोल रही हो, मुझे टीज कर रही हो है ना? जिन हंसते हुए बोलती है नो इट्स ट्रू, तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुमने मुझे इतना टाइट से हग किया था कि मुझे लगा कि मैं सो ही नहीं पाऊंगी, बट फिर तुम खुद ही सो गए थे, सो मैं भी तुम्हारे साइड में सो गई थी। जिन शर्म से बोलता है आई एम सॉरी, पक्का मैं बहुत ड्रग हूँगा अगर मैंने ऐसा किया। जिन प्यार से बोलती है इट्स ओके, मैंने भी इंजॉय किया था। बहुत टाइम हो गया था कि किसी ने मुझे ऐसे टाइट से हग किया हो, और तब मुझे लगा था कि हगिंग कितनी जरूरी होती है ह्यूमंस के लिए, तो तुम ज्यादा मत सोचना, सब अच्छा था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रनिंग ट्रैक पे। जिन सुपर स्पीड में भाग रहा होता है, साइड वाले बंदे भी डर जाते हैं उसे देखकर। जिन सोचता है मैं एग्जाम और स्टडी में इतना बिजी था कि मेरी बॉडी आउट ऑफ शेप हो गई और अब मुझे इसे थोड़ा शेप में लाना शिन को इम्प्रेस करने के लिए, बट ऑफ कोर्स अगर उसे अच्छा लगे तो। इसके बाद हम देखते हैं शिन अपने स्टूडियो में कैरेक्टर स्केचेस बना रही होती है और एक स्केच वो जिन के लिए बना रही होती है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देखकर शिन शॉक हो जाती है, कहीं इसने कुछ देख तो नहीं लिया। वो बंदा बोलता है तुम इतना कंसंट्रेट होकर क्या कर रही थी? कुछ डर्टी देख रही थी। शिन ब्लश। शिन बोलती है ये तो तुम वॉच करते होंगे, मैं नहीं, और तुम सडनली यहाँ कैसे? वो बंदा बोलता है मेरी रिजर्वेशन थी 3 बजे की, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कल आफ्टर पार्टी की बात हुई थी है ना? वो बंदा बोलता है वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कोलैब सॉन्ग का लाइव परफॉर्मेंस क्लिप रिकॉर्ड करें मल्टीपल कैमरास के साथ, जैसे म्यूजिक वीडियो होता है, और हम उसे एडिट कर तुम्हारा फेस भी हाइड कर देंगे। सो क्या तुम रेडी हो? शिन सोचती है एज एक्सपेक्टेड चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, पर अगर मैंने थोड़ा सा करेज दिखाया तो शायद मुझे वो एक्सक्लूसिव फीलिंग दोबारा देखने को मिलेगी। शिन बोलती है ऑलराइट, अगर मेरा फेस शो नहीं होगा तो मैं कर दूंगी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिन इतना एक्सरसाइज कर लेता है कि उसके मसल्स दर्द करने लग जाते हैं, पर वो अपने कैफे पहुंचता है। वहाँ बॉस नहीं होती, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट की एक लड़की होती है जिसका नाम वॉन होता है। जिन अपनी शिफ्ट के लिए रेडी होता है, पर वॉन उसे बोलती है बॉस आज नहीं आ पाएंगी, वो थोड़ा बीमार है एंड शायद उन्हें फीवर भी है। जिन कहता है ओके तो तुम जा सकती हो, तुम्हारी शिफ्ट फिनिश हो गई है। वॉन स्माइल करते हुए बोलती है मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए अकेले इसे मैनेज करना टफ हो जाएगा, तो आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन काफी मजे से कस्टमर हैंडल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम जिन को बॉस से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो बॉस से पूछ रहा है बॉस आपको क्या हुआ, सब ठीक तो है? बॉस बोलती है ज्यादा काम करने की वजह से या फिर बिंज वॉच के ड्रामा देखने की वजह से थकान हो गई थी। फिर बॉस पूछती है वैसे काम कैसा चल रहा है, तुम हैंडल कर लोगे? जिन बोलता है आफ्टरनून पार्ट टाइमर वॉन मेरी मदद कर रही है। बॉस थोड़ा शॉक होकर बोलती है क्यों, वो 2 शिफ्ट कर रही है? जिन बोलता है हाँ मैंने उसे बोला था घर जाने को, लेकिन उसने मना कर दिया, कह रही थी कि घर भी उसे कोई काम नहीं है और वैसे भी उसे एक्स्ट्रा पे तो मिल ही रहा है। बॉस कहती है अच्छा लेकिन उसे बोल देना जितना वो हैंडल कर सके उतना ही काम करे और कैफे का शटर आज जल्दी डाउन कर देना। फिर वॉन पूछती है बॉस ने क्या बोला? जिन बोलता है उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक्स्ट्रा पे मिल जाएगा लेकिन ज्यादा काम मत करना, तो चलो मिलके काम करते हैं क्योंकि इवनिंग में कस्टमर्स ज्यादा हो गए हैं आजकल। वॉन कहती है डोंट वरी। जिन बोलता है मैं ट्रैश निकालने जा रहा हूँ, लेकिन वॉन उसे रोक कर बोलती है बॉस ने कहा था तुम सीनियर हो कॉलेज में, इसका मतलब तुम बड़े हो मुझसे, तो फील फ्री मेरी रिस्पेक्ट कर सकते हो, मैं 23 की हूँ। अगला सीन हम देखते हैं जिन ट्रैश डालते हुए सोचता है वॉन कितनी फ्रेंडली है, पहली बार हम साथ में काम कर रहे हैं और उसने मुझे रिस्पेक्ट करने के लिए बोल दिया। मैं पहले ऐसा ही होता था, बिना सोचे समझे बात कर लेता था, लेकिन अब मैं हर चीज को मेजर करता हूँ कि रिलेशनशिप कितना चलेगा या अपना डिस्टेंस कितना रखूं। तभी वॉन घबरा के बोलती है प्रॉब्लम हो गई, एक ऑर्डर आया है जिसमें 15 सैंडविचेस एंड 15 कस्टमाइज्ड ड्रिंक्स हैं जो 1 घंटे में देनी है। जिन भी टेंशन में आ जाता है, 15 सैंडविचेस और अलग अलग तरह की 15 ड्रिंक्स, वो भी 1 घंटे में। वॉन बोलती है और वो भी अलग अलग कस्टमाइज है, मैं पागल हो जाऊंगी। जिन कहता है आप ड्रिंक्स बनाओ, मैं सैंडविच रेडी करता हूँ। जिन सोचता है ये कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स हमेशा वर्स्ट टाइम पर क्यों आते हैं, पर अच्छी बात है वॉन यहाँ पर है। मुझे पहले लगा था कि उसे सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन वो स्किल्ड है और सबसे इम्पोर्टेंट रिलायबल
ईमेल भी है। काम फिनिश होने के बाद वॉन पूछती है मैं पहले जाऊँ, मैं क्लोज करने तक रुक सकती हूँ। जिन बोलता है इट्स फाइन, बॉस नहीं चाहती कि तुम्हें ज्यादा एक्स्ट्रा पे मिले तो तुम घर जाओ। वॉन कहती है ओ अच्छा, वैसे भी मेरा घर पास में ही है, गुड जॉब टुडे, और वॉन वहाँ से चली जाती है। क्लोजिंग के वक्त जिन सोचता है शिन की एज कितनी होगी, मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन ये जरूरी बात नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ। अगला सीन हम देखते हैं सबवे का। शिन कैजुअली बोलती है मैं 39 की हूँ। जिन शॉक होकर कहता है क्या सीरियसली तुम मजाक कर रही हो है ना। शिन गुस्से में बोलती है हाँ ऑब्वियसली मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं सच में 39 की हूँ। जिन बोलता है तो फिर सच में कितने साल की हो बताओ। शिन बोलती है कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन तुम इतना क्यूरियस क्यों हो, तुम्हें लगता है मैं एक ओल्ड लेडी हूँ। जिन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जिन बोलती है तो फिर एज क्यों पूछ रहे हो, क्या ये इतना मैटर करता है तुम्हारे लिए। जिन बोलता है नहीं मैं बस थोड़ा क्यूरियस था, शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। शिन सोचती है मैंने ऐसा रिएक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या मैं कुछ ज्यादा ही ब्लंट हो गई थी। फिर शिन बोलती है चलो मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, अब से तुम मुझे रिस्पेक्टेड वे में बुलाओगे। जिन बोलता है ओ इसलिए तुम अपनी एज नहीं बताना चाहती थी और ये ऑकवर्ड फील नहीं होता। शिन बोलती है नहीं मुझे बस अच्छा लगता है जब तुम मुझे रिस्पेक्टेड वे में बुलाते हो, तुम्हारी आवाज में। जिन टीज करते हुए बोलता है ओ तो तुम्हें रोल प्ले पसंद है। शिन गुस्से में बोलती है ऐसा नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। जिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें रिस्पेक्टेड वे में बुलाऊंगा, तो अब बताओ वैसे तुम कितने साल की हो, क्या हम सेम एज के हैं। जिन शर्माते हुए बोलती है मैं 21 की हूँ। जिन शॉक होके कहता तुम 21 की हो, ऑलरेडी काम कर रही हो, अगर तुम ग्रेजुएटेड भी होती तो 22 की होती। जिन बोलती है बट मैंने अपना कॉलेज नहीं किया, मुझे अडल्ट होते ही जॉब मिल गई, अगर चाहो तो मैं अपना ID कार्ड भी तुम्हें दिखा सकती हूँ। जिन बोलता है तो तुमने मुझे क्यों बोला था कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। शिन बोलती है मेरी एज ऐसी है कि सबको यही लगता है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जिन बोलता है तुम इतनी यंग हो और फिर भी विस्की बॉम्ब शॉट ऐसे बनाती हो जैसे कोई प्रो बना रहा हो। शिन स्माइल करते हुए बोलती है वो तो मैंने अपने अंकल से सीखा है। जिन बोलती है एनीवे याद है ना, अब से हम एक दूसरे को रिस्पेक्टेड वे में बुलाएंगे। जिन सोचता है शिन कितनी मैच्योर बातें करती है और एक्सपीरियंस भी लगती है, मुझे लगा था वो मेरी एज की होगी या मुझसे बड़ी होगी। टर्न्स आउट शी इज अ प्रीशियस लिटिल फॉक्स। नेक्स्ट सीन शुरू होता है कैफे के अंदर से, जहाँ बॉस बहुत ही टायर्ड दिख रही होती है। पीछे से जिन बोलता है बॉस आपको और रेस्ट करना चाहिए था। बॉस बोलती है एक हफ्ते का ऑफ बहुत है, उससे ज्यादा रेस्ट किया तो मेरे पैसे लग जाएंगे। जिन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है अगर आप पैसे के बारे में ही सोचते रहोगे ना तो जल्दी मर जाओगे। बॉस कैजुअली बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पैसे डेथ से भी ज्यादा डरावने होते हैं। फिर बॉस पूछती है वैसे वॉन कैसी थी काम में। जिन बोलता है वॉन काफी ब्राइट है, कस्टमर हैंडल करने में भी अच्छी है, पर्सनैलिटी भी ग्रेट है। फिर वो थोड़ा सोच कर बोलता है लेकिन वो स्ट्रगल करती है क्योंकि उसे अभी भी सारी रेसिपीज याद नहीं हुई। उसके बाद बॉस जिन से पूछती है तुम बिजी हो अपने नेक्स्ट डे ऑफ पर। जिन बोलता है नहीं नॉट रियली। तो बॉस कहती है चलो फिर डिश खाने चलते हैं। जिन कंफ्यूज होकर पूछता है सडनली क्यों। बॉस कहती है ये मेरा तरीका है अप्रिसिएशन दिखाने का, तुम्हारे लिए काम थोड़ा मुश्किल हो गया होगा मेरी वजह से। बॉस इंसिस्ट करने लग जाती है। जिन मजाक करते हुए बोलता है अरे पर आप ये डिश तो घर पर भी बना सकते हो, तो घर पर ही बना लो। तो बॉस रोते हुए बोलती है नहीं घर पर बनाना बहुत डिप्रेसिंग होता है और एक रेस्टोरेंट में फील अलग होता है। जिन थोड़ा सोचकर बोलता है अगर फ्री हुआ तो पक्का आ जाऊंगा, लेकिन बॉस का ध्यान साइड पर होता है और बॉस उसे बोलती है तुम काउंटर संभालो। और तब हम देखते हैं संग को जो कैफे में बैठा हुआ है और म्यूजिक सुन रहा होता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि मुझे किसका म्यूजिक अप्रूव करना चाहिए, शिन का या फिर कोला म्यूजिक का जो एक आर्टिस्ट है, और ये दोनों इक्वली अच्छे हैं। शिन का म्यूजिक भी काफी रेट्रो है लेकिन कोला का भी बहुत जबरदस्त है, तो मैं क्या करूँ। तभी वो देख लेता है कि एक लड़की चुपके से उसकी फोटोज ले रही है। संग अपने आप को थोड़ा सा छुपाते हुए और सोचता है आजकल लोग ज्यादा ही मेरे आसपास फोटोज लेते हैं, अगर वो लड़की मेरे से पूछ लेती खुद तो मैं उसके लिए पोज भी कर देता, लेकिन ये सीक्रेटली फोटो लेना थोड़ा ज्यादा इरिटेटिंग है। वेल व्हाटएवर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना यहाँ सीन हो जाए, मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। तभी बॉस उस लड़की पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है यहाँ सीक्रेटली फोटोज लेना अलाउड नहीं है। लड़की बोलती है मैं ऐसे वैसे की फोटोज नहीं ले रही हूँ, वो बंदा फेमस है, वो टीवी पर आता है। बॉस बोलती है फेमस हो या कुछ भी, जो भी इस कैफे के अंदर है वो कस्टमर होता है, तो ऐसे मत करो। लड़की गुस्से में बोलती है तो मैं क्या हूँ, मैं भी तो कस्टमर हूँ, और एक स्टाफ मेंबर कस्टमर को ऐसे ट्रीट करेगा। तो बॉस भी उस पर भड़क जाती है तुमने अभी तक एक ड्रिंक भी ऑर्डर नहीं किया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कैफे में सिर्फ बैठे रहे बिना कुछ ऑर्डर किए, पर अगर वो किसी दूसरे कस्टमर को परेशान करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तुम्हें अगर ऑर्डर नहीं करना तो कैफे से बाहर निकल जाओ। लड़की गुस्से में धमकाते हुए बाहर जाती है और बोलती है मैं इस रेस्टोरेंट को 1 स्टार दूंगी और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाऊंगी। बॉस कैजुअली कहती है हैव अ नाइस डे। जंग शर्म से कहता है कि सॉरी बॉस, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बॉस बोलती है अरे ये तो रोज की बातें हैं, तुम्हें
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेक श्योर तुम दोबारा आओ, चाहे तुम फेमस हो या ना हो। और बॉस संग को कैपुचिनो दे देती है। संग के जाने के बाद बॉस थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, कितने अनोइंग होता है ना फेमस होना, लोग आपके पीछे ही पड़े रहते हैं। जिन बॉस की तारीफ करता है कि आपने इस सिचुएशन को कितने कूल तरीके से हैंडल किया। बॉस मजाक में कहती है, कूल माय एस, मेरे जैसे मत बनना। उसके बाद बॉस पूछती है, एनीवे तुमने डिश के बारे में क्या सोचा, चलते हैं कि नहीं। तो जिन फाइनली मान जाता है और बोलता है चलो चलते हैं। बॉस एक्साइटेड होकर कहती है, ऑसम, 7 बजे आ जाना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिन वेट कर रहा होता है बॉस का, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है बिकॉज उसे अच्छी जॉब्स अभी तक नहीं मिली और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो लॉन्ग आफ्टरनून के गाने सुनता है। तभी उसे लॉन्ग आफ्टरनून का एक एल्बम कवर दिखता है और उसके बाद पीछे से बॉस आ जाती है और साथ में वो वॉन को भी ले आती है। बॉस कहती है, इसने भी तुम्हारी तरह मेहनत की है तो डिश की पार्टी तो ये भी डिजर्व करती है। वॉन प्यार से बोलती है, हेलो जिनोबा, और प्यारा सा फेस बनाती है। तीनों जोश में पार्टी के लिए निकल लेते हैं और वॉन जिनको हाथों में हाथ डालकर पकड़ लेती है और कहती है, चलो चलते हैं, मुझे भी वो डिश खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। जिन ऑकवर्डली कहता है, या लेट्स गो, बट वो सोचता है ये हाथ पकड़ने का क्या सीन है, मैंने तो सिर्फ डिश की पार्टी करने का प्लानिंग की थी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं शिन अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है उसे वो पसंद नहीं आता, शायद क्योंकि वो हंग्री है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रेस्टोरेंट का, जहाँ ये लोग मजे से खा रहे होते हैं। बॉस तो कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, ऊपर से ड्रिंक्स भी मंगवाती है। ये देख जिन बोलता है, अभी कुछ दिन पहले ही आपके हैंगओवर चल रहे थे और अभी आप ज्यादा पी रहे हो। बॉस बोलती है, इट्स फाइन, पुरानी कहावत है ना, पॉइजन को पॉइजन ही मारता है और अल्कोहल को अल्कोहल। जिन बोलता है, ध्यान से ड्रिंक करो मैडम, आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। वॉन ये देखकर स्माइल करती है और बोलती है, तुम दोनों रियली बहुत क्लोज हो, पहले से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। बॉस बोलती है, बस एक साथ काम करते हैं और कभी कभी ऐसे ही खाने चले जाते हैं। ये भी अकेला ही रहता है और मैं भी, तो हम दोनों अपने डेज ऑफ पर ऐसे ही हैंग आउट कर लेते हैं। पर वॉन कुछ और ही समझ लेती है, उसे लगता है कि ये दोनों शायद डेट कर रहे हैं। जिन उसे समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम साथ साथ पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वॉन फिर पूछती है, तुम अकेले रहते हो तो शायद तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी, राइट? जिन बोलता है, हाँ मैं अकेला हूँ, मैं अकेला रहता हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी बॉस साइड से बोलती है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई है। जिन बोलता है, हाँ एक लड़की है जिसे मैं अक्सर मिलता हूँ, हम डेटिंग नहीं करते हैं, इवन दो हमने अपने नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए हैं, लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा कि वो लड़की वो है जिससे मैं हमेशा बात करना चाहूंगा। वॉन ये सुनकर बोलती है, आपका ग्लास खत्म हो गया है, अनदर राउंड? जिन बोलता है, नहीं नहीं थैंक्स। पर बॉस पीछे से भड़क जाती है और बोलती है, तुम दोनों को मेरा ग्लास नहीं दिख रहा है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन को, जो अभी भी अपने सॉन्ग को लेकर कंफ्यूज है। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम फ्लोर पे क्यों पड़ी हो, प्रैक्टिस कर रही हो अपने परफॉर्मेंस के लिए? शिन बोलती है, मैंने कभी लाइव परफॉर्मेंस नहीं की तो मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं सीरियसली एक प्रॉपर सॉन्ग लिखना चाहती हूँ। अंकल बोलते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, तो चलो बाहर चलते हैं, शायद तुम्हारा माइंड भी क्लियर हो जाए और कुछ नए सॉन्ग्स के आइडिया भी आ सकते हैं। शिन भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं बॉस को और उनके पीछे जिन और वॉन भी होते हैं। बॉस पूरी नशे में होती है और बोलती है, मैं आज लोनली फील कर रही हूँ, घर जाकर और लोनली हो जाऊंगी, शायद मुझे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। जिन बोलता है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये बातें नहीं करेंगी। बॉस बोलती है, हाउ अबाउट विस्की, पीने चले, ट्रीट मेरी तरफ से। जिन और वॉन मना कर देते हैं तो बॉस बोलती है, सो बोरिंग, ओके मैं खुद ही अपने लिए बाय कर लूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वॉन जिन के हाथों में हाथ डालकर बोलती है, अब हम कहाँ जाएं? यहाँ पास में एक बियर प्लेस है, हाउ अबाउट हम बस एक ड्रिंक और करें? जिन बोलता है, अभी तो तुमने मना किया था बॉस को। वॉन बोलती है, वो तो इसलिए मैंने मना किया था क्योंकि आपने उन्हें मना किया था, मुझे तो अभी आपसे और बातें करनी है। जिन थोड़ा सोचता है, मैं थक गया हूँ। वॉन उसकी तरफ देखकर बोलती है, डोंट टेल मी तुम उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इवन अगर सिर्फ कैजुअल डेटिंग कर रहे हो और ना तुमने कन्फेस किया है और ना ही तुम रिलेशनशिप में हो, तो अगर तुम इतना सीरियसली लोगे तो एंड में सिर्फ तुम ही हर्ट होंगे। क्या पता वो लड़की तुम्हारे साथ मजे ले रही हो। तो जिन गुस्से में वॉन का हाथ हटाता है और बोलता है, हो सकता है वो मेरे साथ मजे कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी सीरियस हूँ। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं अपने दिल से उसे चाहता हूँ, भले ही बाद में मेरा दिल टूट जाए या मैं अकेला रहूँ। वॉन ये सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और फिर से जिन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, ओपा यू रियली आर ग्रेट गाय, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारी क्लोज फ्रेंड बनना चाहती हूँ। जिन बोलता है, तुम बार बार ये हाथ में हाथ क्यों डाल रही हो मेरे साथ? वॉन बोलती है, ये मेरी हैबिट है, मैं बॉस के साथ भी ऐसे ही करती हूँ। जिन बोलता है, बट ये मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो वॉन बोलती है, बस नेक्स्ट स्टेशन तक मुझे रहने दो। जिन सोचता है, ये बहुत ही ड्रंक है और ड्रंक लोगों के साथ डील करना एग्जॉस्टिंग होता है। तभी सामने से शिन अपने अंकल के साथ आती है और जिन और वॉन दोनों को देख लेती है और दोनों एक दूसरे को अपने पार्टनर्स के साथ देख लेते हैं। जिन सोचता है, वो बंदा कौन था जिसने शिन के शोल्डर पर हाथ रखा था, और शिन सोचती है, वो लड़की कौन थी जो जिन के हाथ पकड़ कर चल रही थी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक वाटर पूल का, जो बहुत तेज घूम रहा होता है, जिसमें जिन मदद मांग रहा है, हेल्प हेल्प चिल्ला के। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। जिन सदमे में होता है और अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा होता। तभी बॉस पीछे से आती है और चिल्लाती है, अरे भाई वो ड्रिंक का क्या हुआ जो दे नहीं
नहीं थी और जिन अभी तक वो ड्रिंक रेडी नहीं कर पाया होता। तो बॉस थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, तुम्हें हो क्या गया है, चलो लाओ मैं बनाती हूँ ड्रिंक, तुम फ्रेश एयर लेकर आओ, जाओ। अगर तुम ऐसे ही जोन्ड आउट रहोगे तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। जिन बाहर आता है और सोचता है कुछ मुझे क्या हो गया है, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। उसके दिमाग में फ्लैशेस आ रहे होते हैं। जिन सोचता है शिन और वो बंदा एक साथ क्लोज लग रहे थे और पक्का वो दोनों डेट कर रहे होंगे, तो फिर क्यों शिन ने मुझे झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों मैं ही हमेशा अकेला रह जाता हूँ जो सीरियसली लेता है। जिन गुस्से में अपने ट्रैश भरी किक करता है और बोलता है जब तक मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था तब तक ही ठीक था, पर बिना सोचे समझे मैं उसे चाहने लगा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं स्टूडियो का, जहाँ शिन गुस्से में बैठी होती है। तभी वहाँ चंग आता है और पूछता है हाउ अबाउट रिमिक्स, हमारे इंजीनियर्स ने पूरी रात तुम्हारे वर्जन के रेफरेंस को लेकर काम किया है। शिन बिना देखे ही बोल देती है इट्स नाइस, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, तुम इसमें अच्छे हो। तो संग सीरियस होकर बोलता है शिन हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें अपना काम प्रॉपरली करना होगा, चाहे तुम्हें कैसा भी फील हो रहा हो। अगर तुम्हारे लिए सिर्फ हॉबी है तो ठीक है, पर इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत लगी है, अगर अभी इसे लाइटली लोगे तो सबकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, सो स्टे सीरियस। शिन सॉरी बोलती है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। संग पूछता है तुम्हारा फेस आज इतना उतरा हुआ क्यों है, सब ठीक तो है। शिन बोलती है नथिंग, पर जैसे ही उसे कल का सीन याद आता है वो चीख पड़ती है और बोलती है सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड पीपल। संग पूछता है क्या मतलब। शिन बोलती है पीपल एक जैसे नहीं होते, वो सामने से पप्पी जैसे पेश आते हैं पर पीछे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मुझे नहीं लगा था वो बंदा झूठ बोलेगा। संग बोलता है शिन जब भी लोगों से मिलो उनके अंदर डीप मत घुसो, समझो कि लोगों के इमोशंस कुएं जैसे होते हैं, तुम्हें लगता है कि तुमने उसकी गहराई समझ ली है, पर जब तक तुम उसमें जंप नहीं करते तुम्हें नहीं पता चलेगा कि वो कितना डीप है, और अगर वो ज्यादा डीप हुआ तो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। लो एक्सपेक्टेशन रखना ही बेस्ट होता है। शिन सोचती है संग सही कह रहा है, मुझे भी लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। शिन बोलती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे जोर से चिल्लाना है, पर अभी भी मुझे उस स्टूपिड का फेस देखना है। नेक्स्ट सीन हम सबवे का देखते हैं, जहाँ जिन और शिन दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। जिन सोचता है आज यहाँ पर बैठी क्यों नहीं है, क्या इसे फर्क नहीं पड़ता मुझसे बात करने का, क्योंकि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। जिन शिन के पीछे जाता है और स्कैरी फेस बनाता है और बोलता है लेट्स टॉक। शिन पूछती है टॉक अबाउट व्हाट। जिन डायरेक्टली पूछता है शिन तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। शिन कंफ्यूज्ड होकर बोलती है बॉयफ्रेंड, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। जिन गुस्से में बोलता है पर मैंने तुम्हें कल एक बंदे के साथ देखा था। शिन सोचती है वो प्रोबेबली मेरे अंकल थे। जिन बोलता है अंकल, ऐसे यंग अंकल, तुम मुझे इतना ऑब्वियस झूठ कैसे बोल सकती हो, क्या मैं इतना स्टूपिड दिखता हूँ। शिन गुस्से में बोलती है तो व्हाट अबाउट यू जिन, तुम्हारे साथ भी तो वो लड़की थी। जिन बोलता है अच्छा वो तो मेरी कोवर्कर है कैफे में। शिन बोलती है कोवर्कर। अब जिन किसी भी लड़की के साथ हाथ पकड़कर चलेगा जिसे वो जानता है, और यहाँ फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। जिन अपनी सिचुएशन समझाता है पर शिन नहीं मानती। शिन बोलती है बस करो, तुम वैसे भी मुझ पर बिलीव नहीं करते तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, टोटली टाइम वेस्ट है। जिन बोलता है और रियली, तो तुम्हें लगता है ये सब टाइम वेस्ट है। शिन बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था। जिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है आज की रात तुम टाइम वेस्ट कर दो मुझ पर, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बॉस को, जो स्टोर से बाहर चल कर आ रही होती है और इसके पास भागते हुए जिन आता है। बॉस उसे पूछती है तुम वापस क्यों आ गए, क्या तुमने अपनी ट्रेन मिस कर दी। जिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ है जो मुझे चेक करना है। देन जिन इंट्रोड्यूस करवाता है शिन को अपनी बॉस से और बताता है ये कैफे की ओनर है जिसमें मैं काम करता हूँ। शिन उन्हें हेलो बोलती है। बॉस सोचती है क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में शिन हमेशा बात करता रहता है, बट शी इज प्रिटी। अब मुझे पता चला कि क्यों जिन इस पर इंटरेस्टेड है। जिन पूछता है बॉस हम कंपनी के डिनर पर गए थे ना। बॉस बोलती है हाँ, मैं तुम्हें और वॉन को लेकर गई थी। जिन बोलता है हाँ, वॉन ने हमारे साथ खाना खाया था, बट मैं कुछ आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि वॉन बस एक कोवर्कर है जिसके साथ मैंने मील खाई थी। ये सुनते ही बॉस समझ जाती है कि इनके बीच में क्या हुआ है। बॉस बोलती है ऑफ कोर्स तुम दोनों कोवर्कर हो, वो टाइम पहली बार था कि तुम दोनों ने प्रॉपर कन्वर्सेशन की थी। एंड बॉस शिन की तरफ देख के बोलती है बेसिकली वॉन एंड जिन का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तुम्हें समझ आया। शिन बोलती है मैंने देखा था कि ये दोनों हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे। तो बॉस बोलती है ओ वो तो वॉन बस थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली, कितनी बार तो वो मुझे भी परेशान कर देती है। जिन भी बोलता है सेम 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 मेरे साथ भी यही हुआ था उस दिन, मैंने उसे मना भी किया था कि मेरे हाथ में हाथ मत डालो, बट वो नहीं मानी। बॉस कंफर्म करती है ये सच है, आई थिंक उसकी ये हैबिट है। उसके बाद जिन शिन की तरफ देखता है और शिन भी उसकी तरफ देखती है। शिन बोलती है चलो मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, अगर ये चीज तुम्हारी बॉस बोल रही है तो। जिन भी खुश हो जाता है और थैंक्स बोलता है। बॉस उन दोनों को पूछती है क्या मैं तुम दोनों को ड्राइव दे दूं, इस टाइम पर कोई ट्रेन या बस नहीं मिलने वाली, बट शिन क्लियरली बोल देती है नो, और जिन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है और बोलती है अब मेरी टर्न है तुम्हें प्रूव करने की। जिन सोच ही रहा होता है कि शिन तब तक सॉरी बोल देती है बॉस को उन्हें इतना लेट परेशान करने के लिए। एंड देन ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिन के अंकल को जो गेम खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बेल बजती है। अंकल बाहर आकर इन दोनों को देखते हैं और पूछते हैं शिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिन बोलती है अंकल मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं आपकी नीश हूँ ना। अंकल बोलते हैं हाँ बट वाई। शिन
बोलती है ये जो पीछे बंदा खड़ा है ना, उसे लग रहा है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। अंकल वियर्ड फेस के साथ बोलते हैं क्या मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मे बी इट्स बिकॉज मैं इतना यंग दिखता हूँ इसलिए। जिन इन दोनों को बात करते हुए देख समझ जाता है कि शिन भी सच बोल रही है। तभी अंकल जिन से पूछते हैं तुम कौन हो और तुम इतनी जल्दी ऐसे कंक्लूजन पर कैसे आ गए? वेट, क्या तुम शिन के बॉयफ्रेंड हो? शिन पीछे से उन पर भड़क जाती है। अंकल बस करो, ये क्या बोल रहे हो, और अब जाओ अंदर और सो जाओ, हमारा काम खत्म हुआ। अंकल बोलते हैं वो सब तो ठीक है पर तुम दोनों घर कैसे जाओगे? शिन बोलती है हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। अंकल बोलते हैं तुम रुको, मैं तुम्हें घर पर ड्राइव कर दूंगा। तो शिन उनसे पूछती है बट आपके पास तो कोई कार नहीं है। अंकल बोलते हैं बोरो कर लूंगा, मेरे यहाँ पर बहुत कनेक्शंस हैं नेबरहुड में। अंकल वहाँ से चले जाते हैं कार लेने के लिए। अंकल के जाने के बाद जिन सोचता है मुझे पता नहीं अब मुझे क्या बोलना चाहिए, मेरा कोई हक नहीं है कंप्लेन करने का, मुझे ये चीज इतनी ड्रैग नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस यहाँ वहाँ मुश्किलें ला रहा हूँ और इतना पथेटिक एक्ट कर रहा हूँ जबकि मैं शिन का बॉयफ्रेंड तक नहीं हूँ। शिन बोलती है सुनो जिन, रात को हवा बहुत चिली हो गई है। शिन बोलता है बट अभी तो स्प्रिंग ही चल रहे हैं। शिन बोलती है चलो अगेन फन की बातें करते हैं, मुझे बस अंदर जाना है और एक वार्म रूम में बैठकर तुमसे मजेदार बातें करनी है। जिन थोड़ा सोचने लगता है बट शिन बोलती है व्हाट आर यू डूइंग, मेरा हाथ पकड़ो और मेकअप करो। फिर जिन भी मेकअप कर लेता है और सॉरी बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। उसी के साथ साथ शिन भी उसे सॉरी बोलती है। फिर शिन बोलती है सुनो जिन, तुम्हारे हैंड्स तो बहुत बड़े हैं मेरे हैंड से भी। जिन बोलता है रियली, क्या ये एवरेज नहीं है? शिन बोलती है नहीं, तुम्हारे बहुत ही बड़े हैं मेरे कंपैरिजन में, चलो एक साथ रख के देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के हाथ देखते हैं जहाँ शिन बोलती है मेरे हाथ छोटे नहीं, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। जिन पूछता है तुम इतने छोटे हाथों से गिटार कैसे यूज कर लेती हो, क्या तुम C to C स्ट्रेच कर लेती हो? शिन हंसते हुए बोलती है बहुत ही इजीली, और तो और जब मैं पियानो यूज करती हूँ तो मैं अपने हाथ C to E तक स्ट्रेच कर लेती हूँ। इसके बाद शिन अंदर जाने के लिए बोलती है और वैसे ही बातें करते हैं जैसे हम पहले किया करते थे मेरे अंकल के आने तक। जिन बोलता है साउंड्स गुड, पर तुम्हारे अंकल क्या करते हैं? शिन बताती है वो स्टूडियो ऑन करते हैं जिसमें मैं जाती हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों रूम में आते हैं। जिन वहाँ बैठता है और सब कुछ देख रहा होता है, बैंड पोस्टर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल्सो वो PlayStation 5 भी नोटिस करता है और सोचता है मुझे भी ये चाहिए। ब्रो तू अकेला नहीं है। जिन सोचता है शिन अपने अंकल की बहुत बातें करती है, मतलब वो यहाँ पर आती रहती होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि शिन एज किड कैसी लगती होगी, पक्का वो बहुत प्रिटी होगी, आई बेट वो बहुत पॉपुलर भी होगी, मुझे उसकी स्कूल की फोटोज देखनी है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है एप्पल जूस लेकर और जिन के साइड में उस बीन बैग पर बैठ जाती है उसी के साथ। जिन पूछता है तुम इतना क्लोज होकर क्यों बैठी हो? शिन बोलती है और कोई चॉइस ही नहीं है, यहाँ पर एक ही बीन बैग है। जिन बोलता है तो मैं आगे जाकर बैठ जाता हूँ, बट जैसे ही वो उठने वाला होता है शिन बोलती है वहीं रहो, एक दूसरे के साथ बैठना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। जिन थोड़ा एडजस्ट करता है बट वो शिन की साइड पर ज्यादा झुक जाता है। शिन बोलती है ये अनकंफर्टेबल है ना, ये बीन बैग बहुत पुराना है, अगर तुम अकेले भी बैठोगे तो भी तुम्हारा बैलेंस लूज हो जाएगा। सो जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं ऐसे ही अपने अंकल के साथ बैठती हूँ। जिन सोचता है मुझे फिर से फील हो रहा है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही वो रीजन हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर हम ऐसे फंसे हैं रात में, मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हम दोनों को क्लोज लाने के लिए। शिन उसे देखकर बोलती है तुम घूर क्या रहे हो मुझे ऐसे? जिन बोलता है तुम तुम्हारे अंकल के साथ बहुत क्लोज रही होंगी, जैसे मैंने बाहर देखा तुम दोनों फ्रेंड्स लग रहे थे। शिन बताती है वो मेरा ध्यान रखते थे, जब मैं छोटी थी मेरा बड़ा भाई स्टडी में बिजी रहता था और मेरे पेरेंट्स दोनों वर्क करते थे तो मैं घर पर हमेशा अकेली पड़ जाती थी, तब अंकल हमेशा आते थे और मेरे लिए। ये सुनकर जिन पूछता है शिन तुम्हारे अंकल तुम्हें ऐसे ही बुलाते हैं, मीन्स उसका नाम लेकर? शिन बोलती है हाँ बट ये तो प्रीटी नॉर्मल है। जिन बोलता है मुझे भी तुम्हें ऐसे ही बुलाना है, हम दोनों क्लोज हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। शिन बोलती है नॉट श्योर, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है जैसे अभी है। जिन बोलता है बट मुझे नहीं, हर बार हम वही काम क्यों करें जो शिन बोले, मुझे वो करना है जो मुझे पसंद है। शिन सोचती है सडनली ये क्या हो गया इसे, ऊपर से फिर से इसने पपी जैसा शक्ल बना ली है, अननेसेसरी क्यूट। शिन बोलती है फाइन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी बट बस 10 टाइम्स, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो जिन फटाफट 10 टाइम्स शिन का नेम ले लेता है बिना वो रिस्पेक्टेड वर्ड लगाए। शिन भड़क जाती है और पूछती है ये क्या कर रहे हो, तुमने सारे एक ही बार में यूज कर लिए। जिन बोलता है तुमने ही तो बोला था 10 टाइम्स यूज कर सकता हूँ। शिन बोलती है ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता बट मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, बट अब मेरी टर्न है। एंड वो भी सेम जिन के जैसे ही 10 टाइम्स उसका नेम ले लेती है बिना वो रिस्पेक्टेड वर्ड लगाए। इस बार जिन भी भड़क जाता है और बोलता है तुम मुझे क्यों कॉपी कर रही हो? शिन बोलती है यही तो मैं भी बोल रही थी, ये फिर से तुम्हें अच्छा नहीं लगा, ये एम्बैरेसिंग लगता है ना? जिन शर्मा जाता है। तभी शिन बोलती है अब पता चला कि कैसा लगता है, बट जिन का शर्माने का रीजन कुछ और ही है। जिन बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विद मी, क्या सच में मैं एक परवर्ट हूँ? उसने तो सिर्फ मेरा नाम ही लिया था, क्यों मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है एंड मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? शिन जिन को देखती है और वो सब बातें सोचती है जो उसने संग के साथ की होती है।
शिन सोचती है मुझे फिर से हर्ट नहीं होना बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन, बट पता नहीं कैसे आज रात मुझे लग रहा है मैं डाइव कर रही हूँ विदाउट हेजिटेशन। शिन जिन को बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सच ये है कि मुझे धोखा मिला है। जिन ये सुनकर बोलता है क्या धोखा? एंड अब यहाँ पर आप अपने ब्रेन का यूज करो कि शिन किस धोखे के बारे में बात कर रही है। ऑल्सो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। वीडियो तो यहाँ पर फिनिश, इसके नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।